आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था। एक ऐसी घोषणा जिसने दुनिया भर की राजधानियों में हड़कंप मचा दिया और करोड़ों लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे इतिहास के सबसे विनाशकारी पलों में से एक के गवाह बनने वाले हैं। सिर्फ एक वाक्य डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से लिया गया जिसने दुनिया के बड़े देशों के बीच तनाव को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया। आज के हमारे विश्लेषण का केंद्र यही चौंकाने वाला बयान है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ तक आखिर पहुंची कैसे। ठीक है, तो इस ट्वीट की कह सकते हैं असली गहराई को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इसके आने से पहले ही दुनिया में क्या तूफान चल रहा था। ये ट्वीट कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे माहौल में आया था जो पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। अब जरा इस स्लाइड पर देखिए, ये हालात वाकई कितने गंभीर थे। देखिए एक के बाद एक क्या हो रहा था। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। दूसरी तरफ इजराइल पहले ही एक्शन में था और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा था। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ आ गए थे और हिजबुल्लाह को किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया था। हालात इतने खराब थे कि भारत को भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करने पड़ी। मतलब ये एक ऐसा संकट था जो हर तरफ से एक साथ दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा था। और इस सारे जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच ईरान के अंदर जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। सोचिए, करीब करीब 1.5 करोड़ लोग, आम नागरिक, अपने देश के पावर प्लांट्स को बचाने के लिए हाथ में हाथ डालकर एक मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो गए। ये संख्या दिखाती है कि दांव पर क्या लगा था। ये सिर्फ सरकारों की लड़ाई नहीं थी, ये उन आम लोगों के जीवन और उनके भविष्य का सवाल था जो इस संकट के बिल्कुल बीच में थे। तो ये तो थी लोगों की बात, उनके जज्बे की बात। अब वापस आते हैं उस ट्वीट पर जिसने ये सब शुरू किया। हम सिर्फ शब्दों को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनकी परतें उधेड़ेंगे, उनके पीछे छिपे मतलब को, उनके ऐतिहासिक संदर्भ को और उनके अंदर जो विरोधाभास है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल, जब ट्वीट में सभ्यता या सिविलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ तो उसका मतलब क्या था? ये सिर्फ एक देश पर हमले की धमकी नहीं थी, नहीं, ये जिक्र था मेसोपोटामिया की सभ्यता का, यानी मानव इतिहास के सबसे शुरुआती पन्नों में से एक का। आप समझ रहे हैं, ये एक तरह से पूरी मानवता की विरासत पर हमले की धमकी थी। और ये स्लाइड, ये इस ट्वीट के अंदर छिपे विरोधाभास को, कॉन्ट्रडिक्शन को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ आप देखिए पूरी तबाही की बात हो रही है, एक पूरी सभ्यता मर जाएगी, कभी वापस नहीं लाई जा सकेगी। और फिर ठीक इसके बाद मानो सब कुछ पलट जाता है। एक उम्मीद की किरण दिखाई जाती है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, और कुछ क्रांतिकारी, अद्भुत हो सकता है। यही कन्फ्यूजन, यही विरोधाभास इस संदेश को इतना ज्यादा खतरनाक और समझने में मुश्किल बना देता है। और फिर आती है ये आखिरी लाइन जो सबको सबसे ज्यादा चौंका देती है। एक तरफ पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी और दूसरी तरफ उसी देश के लोगों के लिए दुआ। ये क्या मतलब हुआ इसका? क्या ये कोई इशारा था कि निशाना लोग नहीं बल्कि वहां की सरकार है, या फिर ये दुनिया को और ज्यादा उलझाने की बस एक और चाल थी? तो इसी कंफ्यूजन ने, इसी उलझन ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और सरकारों को दो बड़ी थ्योरीज पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आखिर इस ट्वीट का असली मकसद था क्या? क्या ये वाकई एक चेतावनी थी या फिर कुछ और? चलिए इन दोनों थ्योरीज को देखते हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो हर किसी के जहन में था। असली प्लान क्या है? क्या दुनिया सचमुच एक विनाशकारी जंग के मुहाने पर खड़ी थी, या फिर ये माइंड गेम्स का एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल था? तो पहली थियरी ये थी कि इन शब्दों को जस का तस लिया जाए, मतलब जो लिखा है वही सच है। इसका मतलब हो सकता था कि एक बहुत बड़े सैन्य हमले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें शहरों पर अंधाधुंध बमबारी, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा भयानक, जैसे कि न्यूक्लियर या केमिकल हथियारों का इस्तेमाल शामिल हो सकता था। अब दूसरी थ्योरी जो इसका बिल्कुल उल्टा नजरिया पेश करती है, वो ये थी कि ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, एक दिमागी जंग। इस थ्योरी के मुताबिक ये धमकी असल में एक बहुत सोची समझी चाल थी। मकसद था ईरान पर इतना ज्यादा प्रेशर बनाना, इतना डराना कि वो बिना लड़े ही, बिना एक भी गोली चले, घुटने टेक दे और बातचीत की टेबल पर आ जाए। और ये दोनों थ्योरीज हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत गहरे और, सच कहूं तो, परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं।
ये संकट सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये आज के दौर की डिप्लोमेसी और जंग के बदलते चेहरे के बारे में भी है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, जब दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कोई कैसे जाने कि कब वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं और कब वो सच में एक ऐसी तबाही का ऐलान कर रहे हैं जिसे फिर रोका नहीं जा सकता। ये एक ऐसा सवाल है जो आज की इस अनिश्चित दुनिया में हम सबके लिए पहले से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।